Hello, good morning students. Welcome back to मैथमेटिक्स क्लास. स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन मेथड देखी थी. फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट हो चुकी है हमारी. फैक्टराइजेशन मेथड में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो उसके हम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं हमने देखा था. तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम रूट्स फाइंड करने की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशन फाइंड करने की सेकंड जो मेथड है विच इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो आज हम देखने वाले हैं. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी बहुत इजी है और फार्मूला मेथड भी इजी है. ये चैप्टर अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो स्टूडेंट तो आपको इजीली 12 मार्क मिल जाएंगे. 12 मार्क इस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेटेज है. ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो स्टूडेंट ये कुछ मैंने स्टेप्स लिख के रखे ताकि इसमें टाइम ना लग जाए. इससे मैंने स्टेप लिखी है और इसी स्टेप से स्टूडेंट आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है. तो स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और इस एग्जांपल के द्वारा मैं आपको ये स्टेप वाइज जाके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट कैसे फाइंड करते हैं वो आपको बता रहा हूं. देखो स्टूडेंट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं. x² + 7x + 3 = 0. ये एग्जांपल है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्टूडेंट मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है. ओके, तो देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप है ये 5 स्टेप है 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप है. ये 6 स्टेप आपको अगर याद में आ गई है इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. एक बार ये आपको स्टेप समझ में आ गई तो आप इजीली उसके जो एग्जांपल है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के वो एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो. तो देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट है राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x² + bx + c = 0. तो राइट द गिवन इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² + bx + c = 0 है. तो स्टूडेंट ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कंसीडरिंग फर्स्ट टू टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड. हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड 0 है. तो कंसीडरिंग फर्स्ट टू टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड. फर्स्ट टू टर्म कौन सी है हमारी, ये है x² + 7x and find the third suitable square term. Considering first two terms on left hand side and find the third suitable square term to make the polynomial perfect square. तो polynomial perfect square लाने के लिए स्टूडेंट मुझे ये जो लेफ्ट हैंड साइड के टू टर्म्स है ना इस टू टर्म को कंपेयर करना है. इसके साथ कंपेयर करना है मैं बता रहा हूँ. ठीक है, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड की दो टर्म कौन से स्टार्टिंग की हमेशा याद रखो टर्म की स्टार्टिंग यहाँ से नहीं होती यहाँ से होती. तो लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कंसीडरिंग फर्स्ट टू टर्म. तो फर्स्ट टू टर्म कौन सी है x² + 7x है कंसीडरिंग. ठीक है, तो कंपेयरिंग x² + 7x से फर्स्ट टू टर्म्स है. तो कंपेयरिंग x² + 7x विद x² + 2xy इसके साथ कंपेयर करना है. हमेशा के लिए याद रखो स्टूडेंट x अगर रहा तो y यहाँ पे लिखना है, m अगर रहा तो n लिखना है, p अगर रहा तो q लिखना है, y अगर रहा तो z लिखना है. ठीक है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी. तो क्या करना है कंसीडरिंग फर्स्ट टू टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड इसको हमेशा कंपेयर करना है. x² + 7x ये मेरी स्टार्टिंग की दो टर्म है. इस टर्म को मैं कंपेयर कर रहा हूँ x² + 2xy. कंपेयरिंग x² विद इसके साथ कंपेयर करने के बाद देखो ये इक्वल है स्टूडेंट. अभी मैं क्या है इसको इसके साथ इक्वेट करूंगा. ऑन इक्वेटिंग देखो मुझे परफेक्ट स्क्वायर पॉलीनोमियल लाना है. तो ऑन इक्वेटिंग ये इक्वल ही है 2xy इक्वल क्या हो जाएगा 2xy इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट में मैं 7 की जगह कोई दूसरा नंबर लिख रहा हूँ 8 लिख रहा हूँ क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है ना, फिलहाल मैं आपको ये एग्जांपल समझा के दे रहा हूँ इसलिए इजी एग्जांपल लिखा है.
ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 8x विद x स्क्वायर प्लस 2xy, तो अगर मैं 2xy यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट, कंपेयर करता हूँ, तो x स्क्वायर x स्क्वायर सेम है, 2xy इक्वल टू क्या आ रहा है, 8x आ रहा है। तो देखो ये y है, तो y इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, 8x अपॉन 2x, 2x मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएंगे, यू नो दैट वेरी वेल। तो x x कैंसिल, 2 8 जा 2 4 जा 8, देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। y की वैल्यू कितनी थी, 4 आ गई, तो y स्क्वायर कितना आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 16। यहां तक आपको सॉल्व करना है। क्या किया मैंने, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड के दो टर्म को कंपेयर किया, x स्क्वायर प्लस जो मिडिल टर्म है आपकी 8x, इसकी जगह क्या लिखना है, 2xy लिखना है, इसकी जगह क्या लिखना है, 2xy लिखना है और कंपेयर करना है, इक्वेटिंग करना है। तो 2xy इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 8x मिल गया है। तो y इक्वल टू ये 2x राइट हैंड साइड में x x कैंसिल, 2 4 8 होता है, y इक्वल टू 4, उसका स्क्वायर कर लो, y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया स्टूडेंट्स। अभी देखो नेक्स्ट, मुझे ये स्क्वायर चाहिए, तो अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 16 ऐड करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस क्या करना पड़ेगा, 16 मुझे अभी, तो अभी मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट देखो, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 8x और मेरा जो कांस्टेंट नंबर क्या आ गया, 16 आ गया, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 is a perfect square polynomial, is a perfect square, is a perfect square polynomial, is a perfect square polynomial. Therefore x square plus 8x और ये हमने जो सॉल्व किया है 16 is a perfect square polynomial. ओके, उसके बाद देखो add the square term and subtract same, ऐड भी करना है और सेम सब्सट्रैक्ट भी करना है, दोनों साइड में क्या करना है, ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। ऐड द स्क्वायर टर्म एंड सब्सट्रैक्ट सेम, तो देखो क्या करना है, देखो ये जो हमारा इक्वेशन था, मैं इसको अगर इक्वेशन 1 दे रहा हूं, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 8x, अभी इसमें ऐड करना है स्टूडेंट 16 ऐड किया और 16 सब्सट्रैक्ट किया, प्लस 3 which is equal to 0। आप बोलोगे सर राइट हैंड साइड में भी क्यों ऐड नहीं किया, ऐड भी करना है सब्सट्रैक्ट भी करना है, तो प्लस 16 माइनस 16 कितना होता है स्टूडेंट, 0 ही होता है ना, इससे ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है। तो देखो क्या मिल गया अभी मुझे, क्या मिल गया अभी, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 16 प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x स्क्वायर, अभी ये स्टार्टिंग की 3 टर्म है और ये इसको आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। तो इस 3 टर्म का परफेक्ट स्क्वायर क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, देखो x प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो x प्लस 4 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं मैं, माइनस या प्लस लिख रहा हूं यहाँ पे, माइनस 16 प्लस 3, वी नो दैट माइनस 16 प्लस 3 कितना होता है, यस माइनस 13 होता है, इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में मुझे x की वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर की नहीं चाहिए स्टूडेंट, इसलिए मैं इसका स्क्वायर लूंगा। तो देखो x स्क्वायर प्लस 4, तो माइनस 13 है, राइट हैंड साइड में वो वैल्यू लिख लो, माइनस 13 आ जाएगी, या फिर आप ये भी लिख सकते हो माइनस 13 किसका स्क्वायर है, रूट 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे स्टूडेंट कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b a माइनस b। कौन सा फॉर्मूला आता है, a प्लस b a माइनस b आता है। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया मैंने, प्लस लिखा यहाँ पे माइनस 16 प्लस 3 माइनस 13 होता है, प्लस माइनस माइनस
अभी देखो मुझे यहाँ पे फार्मूला करने के पहले √30 का स्क्वायर निकालना है। √30 का स्क्वायर कितना होता है? 13 ही होता है ना। अभी देखो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ये आपको पता है, a² - b² क्या आता है स्टूडेंट? a + b a - b आता है। तो ये फार्मूला आप यहाँ पे यूज कर लो। तो एक इसमें क्या होगा, a की वैल्यू ये है a + √30 और सेकंड ब्रैकेट में क्या मिलेगा, a की वैल्यू x + 4 - √30 = 0। दो रूट मिल गए तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, देयरफॉर x + 4 + √30 = 0 और x + 4 - 30 which is equal to 0। मुझे x की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, इसको आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, 4 राइट हैंड साइड में -4 प्लस 30 राइट हैंड साइड में -230 और x इक्वल टू सेम इसकी वैल्यू x इक्वल टू -4 और ये माइनस का क्या हो जाएगा +230। तो मुझे स्टूडेंट्स दो रूट मिले, उनसे मिले एक ये रूट और ये रूट। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर -4 - √30 और सेकंड -4 + √30 is the roots of given quadratic equation, is the roots of given quadratic equation। ठीक है स्टूडेंट, तो इस मेथड से आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड सॉल्व करना है। आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी अगर सॉल्व करते हो एग्जांपल, अगर इसके फैक्टर्स निकलते हैं तो इसका भी आंसर सेम आएगा स्टूडेंट। जनरली क्या होता है, ऐसे कुछ इक्वेशन रहते हैं कि उस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमको यूज करना है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कुछ ऐसे एग्जांपल है उसको हम कुछ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके लिए फार्मूला मेथड है। लेकिन तीनों मेथड में अगर हम सॉल्व करते हैं कोई भी इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके आंसर जो है वो सेम आने चाहिए। मैं कोई एक एग्जांपल एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि तीनों एग्जांपल में अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो उसका आंसर एक ही आता है। फार्मूला मेथड जब हम पढ़ेंगे तब मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन करके बताऊंगा तीनों मेथड में, तो उसका सेम आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये रही हमारी स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx+ = 0। ऑलरेडी अगर उस फॉर्म में है तो कुछ जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट कंसीडरिंग द फर्स्ट टू टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इसको कंपेयर करना है इसके साथ x² + 2x के साथ। ऑन इक्वेटिंग ये सेम है तो 8x इक्वल टू क्या आ गया, मैंने पहले 2xy लिखा, 2xy इक्वल टू 8x मिला। y की मुझे वैल्यू चाहिए तो 2x राइट हैंड साइड में डिवाइड किया जाएगा, x से कैंसिल, 2 4 द 8, we get the value of y equal to 4। after that squaring y, तो y² कितना मिल गया, 16 मिल गया। तो ये 16 किस में ऐड करना है स्टूडेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो दो टर्म है ना उसमें ऐड करना है। x² लिखते वक्त x² + 8x + 16 is a perfect square polynomial। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, add the square term and subtract same। ये जो स्क्वायर टर्म है हमारी 16 है इसमें ऐड करना है। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 देता हूँ तो इक्वेशन 1 में ऐड करना है। 8² + 8x + 16 - 16 + 3 = राइट हैंड साइड में 16 - 16 0 आएगा ना, तो ये 0 लिखा मैंने। उसके बाद देखो यहाँ पे स्टार्टिंग की 3 टर्म यहाँ पे लिखा हुआ, राइट द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म ये है एंड लास्ट 2 टर्म। तो ये फर्स्ट 3 टर्म है, देखो ये किसका एक्सपेंशन है, a² + 2ab + b² का एक्सपेंशन है। x² का स्क्वायर रूट x, ये प्लस का साइन, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो कांडा राइट x + 4 होल स्क्वायर, इसका मीनिंग यही होता है। फार्मूला अप्लाई किया आगे में। और ये जो दो टर्म है इसको सब कैलकुलेशन कर लो, प्लस साइन -16 + 3 -13 = 0। अभी यहाँ पे मुझे स्टूडेंट a² - b² का फार्मूला अप्लाई करना है। a² - b² क्या होता है, a + b a - b। तो इसको मैंने इसलिए इस फॉर्म में लिखा है प्लस a, ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए। इसका स्क्वायर रूट x + 4, a² - b² क्या होता है, a + b a - b। तो a + b a - b। उसके बाद ये अगर मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूं तो इसकी वैल्यू 0, ये राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू 0। तो इससे मैंने यहाँ पे दो वैल्यू मैंने ली, x की वैल्यू और
ये दूसरी एक्स स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे लास्ट में आपको जरूर लिखना है therefore -4 - root 3 -4 plus root 13 is the root of given quadratic equation। तो इस मेथड से स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड सॉल्व करनी है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करने की नेक्स्ट मेथड है, वो भी मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। उसके बाद हम अनदर मेथड पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। राइट डाउन करो इसका। देखो स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की जो नेक्स्ट मेथड बता रहा हूँ मैं, उस मेथड से भी आप सॉल्व कर दो तो आपको ये आंसर मिलेगा। क्या करना है स्टूडेंट्स, इस मेथड में आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो पहले राइट हैंड साइड लेके जाना है। कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड लेने के बाद उसको इक्वेशन बन देना है। तो मैं x² + 8x = -3 लिख रहा हूँ और इसको इक्वेशन बन दे रहा हूँ। राइट हैंड साइड लेके गया। राइट हैंड साइड लेने के बाद इसमें आपको थर्ड टर्म का फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट। थर्ड टर्म टीटी करके याद रखो, टीटी स्टैंड फॉर टेबल टेनिस थर्ड टर्म। ऐसे आप अगर आप याद करते हो स्टूडेंट तो आपको फॉर्मूला याद आएगा। थर्ड टर्म 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x। पढ़ते वक्त लिखते वक्त कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, लेकिन पढ़ते वक्त स्टूडेंट कोएफिशिएंट को ऑफ x यानी कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। अभी आपका सिलेबस नया है 10th का, लेकिन पुराने सिलेबस में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस मेथड से आप सॉल्व करते थे, यही मेथड से एग्जांपल सॉल्व होते थे। लेकिन अभी नए सिलेबस में ये जो मैंने स्टार्टिंग में पहली मेथड दी है उस मेथड से एग्जांपल सॉल्व कर देती है। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में स्टूडेंट आप दोनों मेथड से एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। दोनों में से यानी दोनों मेथड सॉल्व नहीं करना है, दोनों में से कोई भी एक मेथड सॉल्व करके एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, तो आपको मार्क जितने मार्क उतने मिल जाएंगे। तो देखो इस टर्म में फर्स्ट जो मेथड थी उसमें क्या करना था, राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर दिया होगा तो उसको इस फॉर्म में लाना है। इक्वेशन 1 दिया है, आफ्टर दैट थर्ड टर्म का फार्मूला अप्लाई करना है। 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म 8x और होल स्क्वायर। तो देखो 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, इसका कोएफिशिएंट क्या है 8 है, इनटू होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा 1/2 2 4 का 8 होता है तो 4 स्क्वायर which is equal to 16। थर्ड टर्म क्या आ गई मेरी 16 आ गई। अभी ये थर्ड टर्म ऐड करना है, इसमें ऐड करना है, इक्वेशन 1 में ऐड करना है थर्ड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हमने प्रीवियस मेथड में क्या किया था, जो हमारा स्क्वायर आया था वो सब्ट्रैक्ट किया था हमने, दोनों साइड ऐड भी किया था और सब्ट्रैक्ट भी किया था। यहाँ पे ये दोनों साइड ऐड ही करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिंग थर्ड टर्म, adding third term on both sides, adding third term on both side of equation 1, adding third term on both side of equation 1। तो equation 1 implies, देखो स्टूडेंट x² + 8x + 16 यहाँ पे ऐड किया मैंने, -3 प्लस राइट हैंड साइड में ऐड किया इक्वेशन 1 के। तो देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स है, इसका एक्सपेंशन, एक इसका एक्सपेंशन है x का रूट x प्लस sin 4 का स्क्वायर 16 होता है, x + 4 का एक्सपेंशन है -3 + 16, -3 + 16 कितना होता है स्टूडेंट्स 13 होता है, 13 होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में x + 4 होल स्क्वायर प्लस 13 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √13 होल स्क्वायर, ओके, √13 होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये एग्जांपल को लिखा है मैंने। उसके बाद लिखना है स्टूडेंट्स टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसका स्क्वायर रूट लेने क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ओनली x + 4 मिलेगा, और इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, ठीक है, तो -√13 का भी स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, -√13 का स्क्वायर भी यही मिलता है 13 मिलता है, और +√13 का स्क्वायर भी 13 ही मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ±√13,
क्या लिखूंगा प्लस माइनस रूट 30। अभी देखो एक बार इसमें ऐड कर लो तो मुझे x प्लस 4, मैं पहले माइनस ऐड कर रहा हूँ, माइनस का क्या होगा प्लस होगा, और एक बार ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, या फिर ऐसे लिख लो पहले, मैं प्लस लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा तो मुझे ये मिलेगा। मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर x प्लस 4 प्लस रूट 30 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 माइनस रूट 30 इक्वल टू 0। अभी मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 की जगह माइनस 4 प्लस की जगह माइनस रूट 30 और x इक्वल टू माइनस 4 माइनस की जगह प्लस रूट 30। तो x की वैल्यू मुझे ये मिल गई स्टूडेंट। मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर माइनस 4 माइनस रूट 30 माइनस 4 प्लस रूट 30 इज द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Is the roots of given quadratic equation। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड से भी आप एग्जांपल सॉल्व करते हो या सेकंड मेथड से भी एग्जांपल सॉल्व करते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड की ये दो मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड भी आपको समझ में आई होंगी और सेकंड मेथड में क्या करना है, कांस्टेंट का राइट हैंड साइड में अप्लाई करना है। मान लो यहाँ पे अभी 1 है स्टूडेंट्स, मान लो यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो क्या करना है, पहले कांस्टेंट हम राइट हैंड साइड में लेके जाना है, 2 से डिवाइड करना है स्टूडेंट, इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है। समझ में आ गया? और फिर थर्ड टर्म का फार्मूला सॉल्व अप्लाई करना है, फिर जो भी है उसको ऐड करो बोथ साइड और इस मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लो, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे पूछ सकते हो आप, ठीक है। इसको आप लिख लो, उसके बाद हम जो प्रैक्टिस सेट है 2.3 वो सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 2.3 हम देख लेते हैं। 2.3 अभी जो मैं एक्सरसाइज से एग्जांपल बता रहा हूँ तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताई थी उस फर्स्ट मेथड से एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो। अगर आप आपको सेकंड मेथड में एग्जांपल सॉल्व करने हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं दोनों में से एक ही मेथड बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड। देखो स्टूडेंट क्या दिया है मुझे इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। ये एग्जांपल है हमारी जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ी थी उसकी फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये ऑलरेडी स्टूडेंट इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, अभी क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड की जो टू टर्म है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसकी जो स्टार्टिंग की टू टर्म है, कंपेयरिंग x स्क्वायर प्लस x, ये किसके साथ कंपेयर करना है स्टूडेंट, x स्क्वायर प्लस 2xy के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयरिंग x स्क्वायर प्लस x विद x स्क्वायर प्लस 2xy, इसके साथ अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट तो मुझे x स्क्वायर से में 2xy को क्या मिल रहा है, 2xy इक्वल टू क्या मिल रहा है, x ही मिल रहा है ना, या 1x मिल रहा है ज्यादा x यानी यहाँ पे 1 रहता ही है स्टूडेंट। तो देखो मुझे y की वैल्यू चाहिए, देयरफॉर y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1x अपॉन ये 2x मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर y इक्वल टू x का आंसर 1/2, लेकिन मुझे y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स। देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा। 1/2 का स्क्वायर कितना आता है, 1/4 आता है। तो ये हो गया, मुझे y स्क्वायर ही चाहिए स्टूडेंट परफेक्ट पॉलीनोमियल लाने के लिए, स्क्वायर ऑफ परफेक्ट पॉलीनोमियल। तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/4 मिल गया, मैं लिख सकता हूँ उसको, मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ उसको स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस x, ये कांस्टेंट नंबर नहीं लिखना है परफेक्ट स्क्वायर लिखने के लिए, प्लस 1/4 y स्क्वायर ऐड करना है, 1/4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर पॉलीनोमियल। आप ट्राइनोमियल लिख सकते हो क्योंकि थ्री टर्म है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक ही बात है, पॉलीनोमियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर पॉलीनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या करना, अभी मैं लिख रहा हूं एडिंग
एडिंग 1/4, मेरी y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 आएगी। एडिंग 1/4 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, ऐसा लिखिए एडिंग एंड subtracting 1/4 on both sides of equation 1। इक्वेशन 1 के दोनों साइड ऐड करना है, दोनों साइड सब्सट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, देखो x स्क्वायर प्लस x, मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 1/4 ऐड किया, माइनस भी किया, यहाँ पे मेरा -20 बचा है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। राइट हैंड साइड 0, बोथ साइड बोला है, तो यहाँ पे मैं 16 ऐड कर रहा हूँ, 16 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 16 नहीं अभी मेरा 1/4 ऐड कर रहा हूँ, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो 1/4 ऐड और 1/4 सब्ट्रैक्ट करके इसका आंसर तो मुझे 0 ही मिलेगा ना, बराबर है। मैं यहाँ पे इस साइड लिख रहा हूँ, तो देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 माइनस 1/4 -20 इक्वल टू 1/4 माइनस 1/4 0 आएगा ना, ये हो गया 0। उसके बाद देखो स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में ये स्टार्टिंग की जो 3 टर्म है, इसका x स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है रूट x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x प्लस साइन है, यानी 1/4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 1/2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, माइनस माइनस में मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो ब्रैकेट में क्या आएगा स्टूडेंट, ब्रैकेट में प्लस आएगा, 1/4 माइनस माइनस कॉमन लिया तो प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्टूडेंट x प्लस 4 1/2 होल स्क्वायर माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 24 का 80 होता है, 80 प्लस 1 81, 81/4 इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 81/4 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट, यस वो है 9/4 का, 9/2 का किसका स्क्वायर है, 9/2 का स्क्वायर है, ठीक है ना, 9/2 का स्क्वायर है। अभी मुझे स्टूडेंट यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या आता है, क्या आता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी होता है a प्लस b a माइनस b। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस 1/2 a प्लस b यानी 9/2 और एक ब्रैकेट में a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक्सपेंशन x प्लस 1/2 माइनस 9/2। ये फार्मूला आप लिख के रख लो यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या आता है स्टूडेंट, ये आता है a प्लस b a माइनस b। ओके स्टूडेंट, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है विच इज इक्वल टू 0। तो देखो x प्लस डिनोमिनेटर अगर सेम रहा तो न्यूमरेटर की एडिशन या सबट्रैक्शन होती है, तो ये 2 9 प्लस 1 10 10/2 और ये कितना आ गया x 1 डिनोमिनेटर सेम है 1 माइनस 9 माइनस 8/2 इक्वल टू 0। इंप्लाइज x प्लस 10/2 इज नथिंग बट 5, x माइनस 8/2 यानी 4 which is equal to 0। therefore मैं लिख सकता हूँ x plus 5 equal to 0 और x minus 4 equal to 0। तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल रही है, therefore x equal to 5 और x equal to 4 और x equal to 4, दो वैल्यू मिल गई, ये हो गया, लास्ट में आंसर लिख दो। therefore x equal to 5 4 is the 5 or 4 is the roots of given quadratic equation, is the roots of given quadratic equation। ठीक है स्टूडेंट, तो इस मेथड से ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। आपसे जो मैंने नेक्स्ट मेथड बताई थी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थर्ड टर्म वाली, उस मेथड से भी अगर आप इसको सॉल्व करके देखो तो इसका आंसर आपको वही मिलेगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट।
देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम सेकंड और थर्ड एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले जो फर्स्ट एग्जांपल था स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल में बाय मिस्टेकली मैंने जो बताया आपको x + 5 = 0, x और x + 4 = 0, तो x + 5 राइट हैंड साइड में -5 आएगा ना, मैंने +5 लिख दिया बाय मिस्टेकली, तो आप करेक्शन कर लेना, +5 नहीं -5 आएगा और x यहाँ पे आगे -4 आता है, तो x = 4, तो रूट क्या आएंगे स्टूडेंट, -4 -5 और 4 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप करेक्शन कर लेना लास्ट में। फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारा, आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है -4 और 4 ये रूट है। ठीक है, तो गलती फास्ट में मैंने +5 की जगह -5 लिखा है। ठीक है, और -5 की जगह +5 लिखा है, वो आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में सेम है, वी राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको कंपेयर करना है। यहां पे लिखा हूं ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड की जो टू टर्म है उसको कंपेयर करना है 2x किसके साथ कंपेयर करना है, 2xy से। x का करे तो y लेना है, तो देयरफॉर कंपेयर करने के बाद 2x = क्या मिल रहा है स्टूडेंट मुझे, 2x = 2xy बराबर है। देयरफॉर y = क्या मिल रहा है, y = 2x और ये 2x राइट हैंड साइड में अपॉन 2x में आएंगे, यानी देयरफॉर y = 1। एक कैंसिल, 2 कैंसिल, 1 मिलेगा, तो y² 1 का स्क्वायर 1 ही होता है स्टूडेंट। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है ना, तो ये वैल्यू मिली मुझे y² की। तो देयरफॉर मैं इसको अगर इक्वेशन 1 दे रहा हूं स्टूडेंट, देयरफॉर x² + 2x और इसके जगह ये वैल्यू लिखनी है y² की +1 is a perfect square polynomial, is a perfect square polynomial। therefore हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये 1 ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इससे मैं यहां पे लिख रहा हूं एडिंग इक्वेशन, एडिंग y² = 1, या एडिंग 1 on both sides of equation 1। equation 1 implies देखो x² + 2x, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ स्टूडेंट, +1 -1 और ये -5 है एज इट इज। यहाँ पे 0 + 1 -1 ऐड किया, तो इसका आंसर तो 0 है ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट 3 टर्म का एक इसका एक्सपांशन है स्टूडेंट, x² इसका स्क्वायर रूट है, x का प्लस साइन एज इट इज, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है, तो x + 1 होल स्क्वायर। ओके, -1 -6 यानी -1 -5 -6 हो गया, which is equal to ये 0। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, x + 1 होल स्क्वायर माइनस 6 किसका स्क्वायर है, √6 का स्क्वायर 6 आता है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि a² - b² का एक्सपांशन है ये। तो मैं इसका फार्मूला क्या है, देयरफॉर x + 1 a² - b² यानी a + b a - b, तो x + 1 पहले प्लस लिख रहा हूं √6, सेकंड ब्रैकेट में x + 1 - √6 = 0। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट मुझे, यहाँ पे x की वैल्यू ये +1 है, राइट हैंड साइड में -1 प्लस है, राइट हैंड साइड में -√6 और यहाँ पे और चाहिए। ठीक है, तो मैं x की यहाँ पे नहीं लिखी है, देयरफॉर x + 1 + √6 = 0 और x + 1 - √6 = 0। यही पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, यही पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये साइड का आई थिंक ब्लैक बोर्ड में दिखाऊंगा। तो देखो देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिलेगी, देयरफॉर x = +1 है, राइट हैंड साइड में -1 + 6 है, राइट हैंड साइड में -√6 और x +1 है, राइट हैंड साइड में -1 माइनस है तो +√6 ये हो गया।
इज द, लास्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूं, इज द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे स्पेस नहीं थी स्टूडेंट, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है, लेकिन आप ये वैल्यू लिख लेना और लास्ट में ये वैल्यू लिखना और उसके बाद लिखना इज द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका सेकंड वाला एग्जांपल। थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड वाला एग्जांपल, हो सकता है ब्लैक बोर्ड में ऊपर का पोर्शन अगर नहीं आता है तो प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट, m² - 5m = -3। हमारी जो स्टेप है वो क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं है, तो फर्स्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे लाना पड़ेगा। स्टूडेंट क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, m² - 5m -3 है तो +3 = 0। उसके बाद कंपेयर करना है, यहाँ पे लिख दो ऑन कंपेयरिंग m² - 5m, लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो टर्म है वो कंपेयर करना है ऑन कंपेयरिंग विद m² - 2m। अभी देखो स्टूडेंट, अभी तक आप जितने ये दो एग्जांपल सॉल्व किए आपने, यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन है। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का साइन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी क्या लेना है, माइनस का साइन। यहाँ पे x था इसलिए मैंने y लिया, यहाँ पे m है इसलिए यहाँ पे मैंने n लिया, यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए मैंने माइनस लिया, ठीक है। देयरफॉर कंपेयर कर लो, -5m = क्या मिलेगा मुझे, -2mn मिलेगा। मुझे यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए, n की चाहिए, बराबर है स्टूडेंट्स। तो n = क्या मिलेगा, -5m, ये राइट हैंड साइड में -2m हो जाएगा, mm कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो देयरफॉर n की वैल्यू क्या मिल रही है, 5/2। तो देयरफॉर इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, देयरफॉर m² - 5m प्लस n की वैल्यू n², ये n की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट, मुझे n² की वैल्यू चाहिए। देयरफॉर n² क्या मिल गया, 5² 25/2² 4, बराबर है। तो ये वैल्यू आपको ऐड करनी है स्टूडेंट, n²। देयरफॉर m² - 5m प्लस 25/4 is a perfect square polynomial, therefore add and subtract, ठीक है। यहाँ पे मैंने एडिंग ही लिखा है, एडिंग, यहाँ पे लिखो स्टूडेंट एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐड भी किया और सब्सट्रैक्ट भी किया। वैसे यहाँ पे एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग क्या ऐड करना है, 25/4 on both sides of equation 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या कर रहा है स्टूडेंट, मुझे देखो m² + -5m प्लस 25/4 ऐड करो, 25/4 सब्सट्रैक्ट भी करना है 25/4, और उसके बाद ये बचा है +3 और यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर मैं ऐड और सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे 0 मिलेगा स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ। अभी देखो स्टार्टिंग की जो 3 टर्म है ये किसका एक्सपेंशन है, स्टार्टिंग की जो 3 टर्म है स्टूडेंट ये किसका एक्सपेंशन है, इसका m² का स्क्वायर रूट क्या आता है, m आता है, माइनस साइन 25/5/2 होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, और इसको सॉल्व करो स्टूडेंट। मैं यहाँ पे साइन लिख रहा हूँ प्लस और इसको ऐसे लिख रहा हूँ -25/4 + 3 = 0, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, m - 5/2 होल स्क्वायर प्लस, इसको आप सॉल्व करो स्टूडेंट, तो 4 3 = 12 -25 + 12/4 = 0, तो m - 5/2 होल स्क्वायर प्लस -25 + 12 कितना होता है, -30/4 = 0। तो स्टूडेंट्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको m -
13 किसका स्क्वायर है? रूट 13 का 4 का स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया। किस फॉर्म में ये स्टूडेंट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या आता है? a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ m माइनस 5/2 a की वैल्यू प्लस रूट 30/2 ये हो गया a प्लस b और a माइनस b क्या हो गया? m माइनस 5/2 माइनस रूट 13/2। तो अगर आप इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद इसको आप सॉल्व कर लेना। इसका रूट क्या मिलेगा मुझे? m इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन। यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे? मैं डायरेक्ट रूट लिख रहा हूँ, -5 है, यहाँ पे मुझे 5 मिलेगा, प्लस करेगा माइनस रूट 13 और सेकंड रूट मिलेगा और m इक्वल टू -5 है, तो यहाँ पे मुझे -5 है तो +5 और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस रूट 13। लास्ट में लिखना इज रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया अपना थर्ड वाला एग्जांपल। तो आज का वीडियो में ये स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद के जो 4, 5 और 6 जो एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसमें बता रहा हूँ मैं उस टाइप के एग्जांपल है, वो एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे अभी तक तीनों एग्जांपल में x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था वो 1 ही था, लेकिन हो सकता है अगर x का कोएफिशिएंट अगर 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, कोई भी अगर नंबर है 1 को छोड़ के, तो वो एग्जांपल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, वो होमवर्क भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो फिर आप मुझे पूछ लेना। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो या फिर पॉज करके भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 2 लिखना भूल गया, इसके अपॉन में 2 है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन होगी, क्या होगी? -5 प्लस रूट 13 अपॉन 2 बराबर है। तो ये -5 राइट हैंड साइड में +5 प्लस रूट 13 माइनस रूट 13, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, यहाँ पे वो मैंने लिखा नहीं, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या आएगा स्टूडेंट? 2 आएगा, तो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हूँ उसका आंसर ये आएगा m इक्वल टू 5 माइनस रूट 13 अपॉन 2 और सेकंड रूट आएगा m इक्वल टू 5 प्लस रूट 13 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप कर लेना कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नोट डाउन कर लो अभी।